इस बार संयुक्त राष्ट्र में हुए सम्मेलन भारत के लिए बहुत खास रहा, क्योंकि इस बार सम्मेलन में सिर्फ हर तरफ भारत के ही चर्चे थे। कोई भारत की तेल खरीदारी को लेकर चिंता जाहिर कर रहा था, तो कोई भारत की बढ़ती ताकत के लिए भी दुनिया भर के देश भारत की जमकर सराहना कर रहे थे। खास बात यह है कि इस बार के सम्मेलन में भारत और चीन एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। इतने करीब कि चीन अब भारत को संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर खुला समर्थन देने लगा है। जी हाँ, भारत लंबे वक्त से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों की मांग कर रहा था, लेकिन हर बार भारत की इस मांग में अड़ंगा अड़ाने वाला चीन बनता आया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। चीन ने तो इस बार भारत को खुला समर्थन दे दिया है। भारत की मांग को खुला समर्थन दिया। भारत जो संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के बदलावों की मांग करने आया है। अब चीन ने भी खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वह भारत की इस मांग में उसके साथ खड़ा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र से अलग भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की थी। भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ एक ऐतिहासिक बैठक की और इस बैठक की अध्यक्षता कर भारत ने साफ कर दिया है कि कैसे अमेरिका की जमीन पर ब्रिक्स देश मजबूत होने की ताकत रखते हैं, यूएन को सीधी चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। और इसके बाद सामने आया ब्रिक्स देशों का जॉइंट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में 2023 के जोहान्सबर्ग 2 घोषणा पत्र के तहत ब्रिक्स और विकासशील देशों के समर्थन से परिषद में सुधार और प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग जोरों से फिर उठाई गई। ब्रिक्स देशों की तरफ से खुले तौर पर एक पत्र जारी किया गया। इस स्टेटमेंट में कुछ 20 से ज़्यादा पॉइंट शामिल किए गए और इस पॉइंट में 14 नंबर वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा खास था, जो भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाती है। दरअसल इस 14 नवंबर के पॉइंट में खुलकर ब्रिक्स देशों ने इस बात का समर्थन किया है कि भारत और ब्राज़ील की सदस्यता की जवाबदेही संयुक्त राष्ट्र में होनी चाहिए। जोहान्सबर्ग के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, जिस पर फिर से जोर दिया गया। इन सुधारों का उद्देश्य परिषद को ज़्यादा लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्व मूलक, प्रभावी और कुशल बनाता है, ताकि वो वैश्विक चुनौतियों का बेहतर जवाब दे सके। खासकर विकासशील देशों में, जिसमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। रूस, चीन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका समेत कई देश और देशों ने इसका खुलकर समर्थन किया है। गौर करने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र में जब जब भारत को सुरक्षा परिषद में जब जब स्थायी सदस्य के तौर पर मान्यता देने की बात की गई है, तब तब चीन ने इसका विरोध किया है। लेकिन अब मानो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का रास्ता खुद साफ हो रहा है। चीन की तरफ से समर्थन बता रहा है कि चीज़ें अब भारत के पक्ष में जा रही है। इन बदलावों के तहत भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर प्राप्त करने की संभावना अब और मजबूत हो गई है। भारत लंबे समय से यूएनसी स्थायी सीट और वीटो अधिकारों की मांग कर रहा है, जिसमें वह वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका और प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा सके। और अब ब्रिक्स देशों की तरफ से भी समर्थन बता रहे हैं कि यह रास्ता अब और आसान हो गया है।